नियामताबाद ब्लॉक के दुल्हीपुर ग्राम प्रधान और संविदा पर कार्यरत सोशल ऑडिटर के बीच सोशल ऑडिट करने के बदले खर्चा मांगने को लेकर हुई तीखी नोकझोंक की एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने पर सभी प्रतिनिधि और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अब देखना ये होगा कि ऑडियो वायरल होने के बाद संबंधित अधिकारी इस प्रकार के कर्मचारी के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। प्रातः दर्पण न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो हेलो। हाँ भैया, बात नहीं कराए आप। हम भी थोड़ा सा काम में व्यस्त हो गए, फिर हाँ अभी याद आया तो हम कहे कि यार फोन करें। सर जी फोन किए थे हमको तो बोले कि अब हम क्या बताएं, अब वो तो ऑडिट हर साल करा रहे हैं, अब उनको कहने की क्या जरूरत है। हम अशोक जी को बोल दिए थे, अब जो करना है वो अपना करेंगे लोग, नहीं करना है तो अच्छा, हमको। आपका शुभ नाम भैया? हमारा नाम राजेश है। अच्छा, ब्लॉक के कर्मचारी हैं आप? जी हाँ यार, सोशल ऑडिटर। मतलब आप सोशल एडिटर आप खुद ही हैं? जी। अच्छा, तो ऑडिट करने आप ही आए थे कि साहब आए थे? नहीं, हम भी आए थे, साहब भी आए थे। अच्छा, साहब का शुभ नाम क्या था? पवन जी। हम चूंकि भैया उस दिन थे नहीं, हम बाहर थे, हाँ यार, बाहर उज्जैन। मालूम हुआ अशोक जी से। हाँ, बोले कि प्रधान जी हैं नहीं, बाहर गए हैं, तो हमको चलिए भाई बाहर गए कोई बात नहीं है। लोग अपना ऑडिट करके आ गए। तो तो ऑडिट में कोई कमी आपको मिली है? अब वो सर जी को रिपोर्ट लगानी है, अब वो सर जी रिपोर्ट बनाने के लिए भी। मैंने तो उसमें कोई कमी मिली है? अब कमी देखिए प्रधान जी, कमी कहीं ऐसा थोड़ी है कि कोई गांव कमी से परे है। कैसे आप कह रहे हैं कि कोई गांव का कमी से परे है? एक नहीं तो हम सर लोग, सुनिए हमारी जी। बात, हाँ हम बताइए। लोग तो पहले मनरेगा का काम कराते नहीं, क्योंकि हमारा शहरी क्षेत्र है। हमारे यहाँ मनरेगा का काम कराने के लिए जगह नहीं है। बीडीओ साहब के कई बार फोन करने के बाद, रिक्वेस्ट के बाद, तो हम लोग मनरेगा का जीरो हटाने के लिए थोड़ा बहुत काम करा देते हैं। हाँ, अब इसमें जैसे आवास वास है, 2-3 आवास पूरे नहीं थे उनकी कौन सा आवाज मजबूरी। पूरा नहीं था? अरे कोई रेखा महेंद्र का था, एक प्रेमा चोटू का था। उन पे कार्रवाई कीजिए। हाँ तो लोग कमीशन हम लिए हैं क्या? वो तो नहीं, बोला। हमने कमीशन लिया है क्या उनसे? नहीं नहीं, कमीशन की बात नहीं, तो हमने कमीशन 10 रुपए भी लिया हो, उसका बयान लेकर के आप पूछिए कि हमने 10 रुपए लिया हो। नहीं, तो वो तो उनसे पूछा ही गया तो बोले नहीं प्रधान जी, ऐसा कोई प्रधान जी के द्वारा ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो लोग तो अगर अपनी। उनका आवाज पूरा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ नोटिस जारी कीजिए। नहीं तो भाई, अब यही सब रिपोर्ट लगता है उनको जो है कि और बोला आप दूसरी चीज, जल्दी। गांव गिरार में जो काम हमारे हुए हों, गांव में मिट्टी फेंकने का कार्य, जो भी कार्य हुआ हो, उसमें अगर आपको फाइल न मिला हो, फोटो न मिला हो, और मौके पे काम न मिला हो, और मजदूर में आपकी जो आपकी स्पेशल ऑडिट थी उसमें मजदूर न मिले हो, तो हमसे बताइए। मजदूर भी आए थे मीटिंग में और मौके पे काम भी मिला है, फाइल भी मिली है, तो हम किस चीज का आपको कमीशन दें? ये हमसे बताइए कि किस चीज का हम आपको कमीशन दें, खर्चा दें, किस चीज का दें? कमीशन को तो आपसे नहीं बोला गया प्रधान जी। तो क्या बोला गया? खर्चा बोला गया ना। बात ये होता है कि भाई अब ऑडिटर जाते हैं भाई, अब आप स्वतः समझदार हैं, उसके लिए आपको अपने। नहीं, सरकार तनख्वाह नहीं देती क्या उनको? जी। सरकार तनख्वाह नहीं देती? अब सरकार तनख्वाह किसको नहीं देती है। तो उसके बाद आपको घूस चाहिए, इसका मतलब हमको नहीं 1 रुपए से नहीं, लेना ऐसी देना कोई बात नहीं, हम नहीं। उसके मालिक नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ का रोजगार सेवा की मनरेगा का पूरा काम देखता है, और उसके बाद भी हमको घर से भरना पड़ता है। जो सरकार की मनरेगा की योजना है, उस मनरेगा की योजना के अंतर्गत जो मजदूरी है, मजदूरी का रेट, वो अशोक अपनी जिंदगी बचाने के चक्कर में हम तो भगा देते हैं कि जगह नहीं, चलिए। हम क्या मनरेगा करावे। तो वो बेचारा अपने से मनरेगा का काम कुछ न कुछ खोज के कराएगा कि जीरो हट जाए। अब जीरो हट जाए तो उसके चक्कर में वो लोकल मजदूरों को ढूंढेगा
ये बताइए कि आज के डेट में 400 रुपए, 420 रुपए, 30 रुपए से नीचे कोई लेबर खट रहा है क्या? कोई नहीं। कोई नहीं खट रहा है ना। आपके मनरेगा मजदूरों का रेट कितना है? 230 रुपया। 230 रुपए में कोई खटेगा? नहीं, वो तो हर जगह की वही पोजीशन है। हमारे यहाँ तो जीरो हटाने के लिए बस 10-15 हजार, 5 हजार, 8 हजार, 7 हजार यही काम होता है कि जीरो हट जाए। वो भी हम लोग नहीं चाहते कि वो भी हो, भाड़ में जाए जीरो। लेकिन बीडीओ साहब, बीडीओ पंचायत साहब का इतना प्रेशर होता है कि भैया बस किसी तरीके से जीरो हटवा दीजिए, जीरो हटा दीजिए, नौकरी बच जाए, नौकरी बच जाए। तो आदमी नौकरी बचाने के चक्कर में घर से 150-200 रुपए लेबर को दे दिया कि भैया कैसे जीरो हट जाए, जाने दीजिए। ब्लॉक वालों से क्या पंचायत करना, क्या विवाद लेना, जाने दीजिए, खत्म कीजिए। तो उसके बाद फाइल भी मौके पे है, फोटो भी मौके पे है, मजदूर भी मौके पे है, और साइड पे काम भी मौके पे है। उसके बावजूद भी आपके अधिकारी को कमीशन चाहिए। तो क्या हम घर घर बेच के दें आपको? अरे कमीशन की बात कहाँ है प्रधान जी, तो इसमें क्या चाहिए आपको? कोई आपसे ये बोला है कि नहीं नहीं आपको तो आपको चाहिए क्या, ये बताइए ना, है? आपको चाहिए क्या? अरे हम लोग को क्या चाहिए, हम तो बोल दिए कि आपसी प्रेम की बात थी। यदि अरे आप आपसी प्रेम में क्या चाहिए? खर्चा चाहिए, साफ भाई बोलिए। आदमी जाता है आपके यहाँ, हमारे मेहमान भी जाता है तो आप उसकी विदाई करते हैं, तो उसी तो तरह वही बतिया हमसे साफ बोलिए ना। अभी तक तो हमारे सामने कमीशन की बात आ रही थी कि नहीं नहीं 15 हजार रुपया नहीं, कमीशन चाहिए। कितना? 15 हजार रुपया। किसने बोला? अरे हमको पता लगा है, तभी तो हम आपसे बोल रहे हैं। नहीं तो ऐसी आप बात नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ये बताइए कि अगर कमीशन की बात नहीं, खर्चे की केवल बात है, तो कितना खर्चा चाहिए? मैं आपको कल भिजवा देता हूँ, बात खत्म करिए फिर। नहीं ये बताइए कि आपको 15,000 किसने कहा अब है? भैया देखिए, हम झगड़ा आपसे नहीं करने आए हैं। हम झगड़ा आपसे नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने हाँ, बात कहा कि हमने तो आपसे कहा प्रधान जी कि आपके प्रेम की बात है, हम लोग गए थे, ठीक है, आप नहीं थे उस समय। अशोक जी से बात हुई तो अशोक जी ने कहा, तो हम कहे ठीक है अशोक जी, प्रधान जी आएंगे तो अपना बात कर लीजिएगा, उसके बाद जो कितना भी आपको कल खर्चा भिजवा दें, बात खत्म कीजिए। भाई हमारे तो सारे चीजें मजबूत है। बाकी आवास वाले में अगर थोड़ा सा 19-20 हो तो आप उनके खिलाफ लेटर जारी कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, बाकी उसके गांव में लिए जो हमारे काम हुए हैं वो आपको पुख्ता फाइल भी मिली है, फोटो भी मिली है, कर्मचारी भी मौके पे मौजूद रहे हैं, जो काम किए हैं, सब कुछ ओके रहा है। सर, अगर मौके पे थोड़ा सा कमी बेसी है चलिए तो तो वो तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं, उसके लिए तो हम लोगों ने उनको भी टाइट करके आए हम लोग, उसके लिए बोले हम्म। उनको, तो उसकी वो बात नहीं है प्रधान जी आपकी। भाई अगर देखिए, आपको जिसने भी कहा है कमीशन के लिए तो ये गलत बात है, और हमारे न हमारे सर की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई कि नहीं ऐसा हमको इतना चाहिए, नहीं इतना कमीशन, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल बस आपके प्रेम की बात थी। तो हमने क्या अशोक जी से खर्चा कहा आपको था। भिजवा दें कल कि आप संतुष्ट अब रहे? आप देखिए, हमको संतुष्ट की बात नहीं है, आपके जो समझ में आएगा हम अरे भैया ऑडिटर एक तो लोग। बता देंगे, आप एक तो बता दीजिए तो हम, क्योंकि हम भेजे कुछ, आप कुछ, आपकी इच्छा हो कुछ। नहीं देखिए, हमारे ऑडिटर ऑडिटर लोग हैं 4, और हम्म। एक हमारे बीआरपी साहब हैं, हम्म। तो आप जो भी आपके समझ में आए। अब अब भैया फिर आप हमको फंसा रहे हैं। एक तो घुमा फिरा के बात न करके हमको एक्चुअल बता दीजिए, तो उतना अशोक जी से हम कल भिजवा दें। नहीं, आपके जो सर देखिए प्रधान जी, हमारे आपकी प्रेम की बात है, यदि आप 85 रुपए भेज देंगे तो उसी में हम लोग खुश हैं। इतनी ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हमको 10,000 5,000 चाहिए, ऐसी कोई हम्म। बात नहीं है प्रधान जी। अभी आप अपने दिल से निकाल दीजिए नहीं जिसने तो भी कितना कहा। भिजवा दें, ये एक तो बता दीजिए ना अनुमानित, अपने हिसाब से जितने में आप संतुष्ट हैं उतना ही हम भेज दें, बात खत्म। अरे तो अब हम आपको क्या कहें प्रधान जी, अब हम कह नहीं सकते ना। अब तो हमने आपको बता दिया कि हमारे बीआरपी साहब हैं, हम 4 ऑडिटर लोग हैं, जो दस आपके हजार समझ रुपये में भेज आए। दें? जी। 10,000 रुपये भेज दें? अरे उतना क्या करेंगे सर भेज के, 5 हजार? बस उतना ही दे दीजिए, उतना में हम लोग मिल।
चलिए ठीक है सर, ठीक, ओके। ऐसी कोई बात नहीं है सर जी कि कमीशन की बात है। आपसे किसने कह दिया ऐसा बात है? चलिए वो ये हमको जानकारी चाहिए थी ना, ठीक है, नमस्कार। नहीं आपका शुभ नाम क्या था भैया? राजेश। आप ब्लॉक में कहाँ बैठते हैं? हमसे तो मुलाकात भी नहीं हुई लग रहा है आपकी। नहीं नहीं, हम लोग को सर ब्लॉक पे हम लोग का जब ये ड्यूटी ऑडिट की चालू होती है तब हम हम्म। लोग आते हैं। इस ब्लॉक पे हम लोग रेगुलर उसी ब्लॉक पे नहीं बैठते हैं। अच्छा, जब ड्यूटी होती है तब हम लोग वैसे आते हैं। बैठते कहाँ पे हैं आप? चंदौली जिले से हम लोग हैं। हैं? चंदौली से हम लोग हैं। मतलब कभी मुलाकात करनी चाहे तो हम आपसे कहाँ करेंगे? ये ब्लॉक पर ही हो जाएगी जब आप कहेंगे अरे तब। जिले पे जैसे आते जाते तो हम ही हैं, अक्सर ही आते जाते हैं। 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन पे आने जाना जिले पे होता ही है। नहीं तो विकास भवन पे आपसे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, विकास भवन पे? जी विकास भवन में ऊपर सीढ़ी चढ़ के? जी जी ऊपर। ऊपर तो वो टीएस जो करते हैं जेई साहब, हाँ हाँ। उन्हीं के अगल बगल रूम है कि किधर रूम है आपका? नहीं, रूम पे हम लोग वहाँ वहाँ हम लोग का बैठना नहीं रहता है ना। हम्म। हम लोग को केवल आना जाना होता है सर। अच्छा, आप लोग की कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है? नहीं सर, हम लोगों की ओ, जब ऑडिट लगती है उसमें जिले से हम लोग को बुलाया जाता है तब हम लोग आते हैं। तो परमानेंट ऑफिस आपकी कहाँ है? परमानेंट ऑफिस हम लोग की इस समय कहीं नहीं है। तो आप लोग संविदा वाले हैं क्या? जी हाँ। अच्छा, हमारे डीएसपी साहब हैं तो चाहनिया से हैं। वो भी संविदा पे हैं? नहीं नहीं, वो तो चाहनिया ब्लॉक से हैं। क्या नाम है उनका? पवन मिश्र जी हैं। किस पद पे वहाँ छानिया में, किस पद पे हैं? जिला जिला पूर्ति अब जिला पूर्ति अधिकारी हैं। अच्छा, वो राशन कार्ड विभाग से? जी। ओ, तो ऐसे ही लगाया जाता है ड्यूटी ना। हम्म। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है ना, जी कल से अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लीजिएगा। जी सर। हम्म। क्योंकि अभी आप लोगों आपसे जो हमारी बातें हुई हैं वो इसीलिए मैंने इतना निचोड़ निचोड़ के मैंने पूछा है। मेरा नाम है आनंद गुप्ता, ग्राम प्रधान दुलेपुर, विकास खंड नियमताबाद, प्रधान संघ अध्यक्ष। ठीक है। और अभी आपकी जो भी बातें हमारी से हुई हैं, ये सारी बातें अभी मीडिया को तुरंत फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। और देखिए कल दोपहर तक कितनी खलबली मस्ती है। और आप लोगों का क्लास माननीय जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ साहब कितनी विस्तार से लेंगे, अब आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार। तो प्रधान